हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल हल्काई को शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम लोग उत्सव के 71वें दिवस में राम जन्मभूमि मंदिर में आंदोलनात्मक संतों का बलिदान और रामानंद संप्रदाय वैभव इनका हम वर्णन कर रहे हैं। तो हम सुन रहे थे कि केंद्र सरकार ने विवादित स्थल की सुरक्षा के लिए अपनी आपात योजना के तहत 1992 के आसपास 20 जुलाई को अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां हेलीकॉप्टरों से अयोध्या में उतारी। इस समानांतर पुलिस व्यवस्था के खिलाफ मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने केंद्र को कड़ी चेतावनी दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि यदि अयोध्या में कार सेवा नहीं रुकी तो केंद्र आपात योजना बनाएगा, अर्थात
उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने या विवादित स्थल को अधिग्रहित करने में उस केंद्र का तात्पर्य था। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 6 कंपनियों के जवाब में राज्य सरकार ने भी अपनी पीएससी की 6 बटालियन अयोध्या भेजी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 22 जुलाई को राज्य सरकार को अधिगृहित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को बिना शर्त रोक देने का आदेश दिया गया। विहिप नेता श्री ओंकार भावे के अनुसार प्रस्तावित राम जन्मभूमि मंदिर 50 करोड़ रुपए की लागत से 20 साल में बनकर तैयार होगा। इसके दाहिनी ओर शेषावतार मंदिर बनाया जाएगा। यह प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के शिल्पी सीबी सोमपुरा के द्वारा नागर शैली में तैयार डिजाइन पर बनेगा। श्री ओंकार भावे के अनुसार राम मंदिर 260 फुट लंबा, 140 फुट चौड़ा व नींव से शिखर तक 161 फुट ऊंचा होगा। यह सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप व गर्भगृह के 4 चरणों में बनेगा। 9 जुलाई से प्रारंभ कार सेवा में इस समय 50,000 कार सेवक प्रारंभ में सिंहद्वार और नृत्य मंडप के लिए 100 बाई 80 फुट का जमीन से 3 फुट ऊंचा चबूतरा तैयार कर रहे हैं। ये बात ओंकार भावे ने कही। अयोध्या में निर्माण कार्य की जांच के लिए एक आयोग गठित हुआ। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, कुछ साधु संतों से बातचीत उन्होंने की। संतों ने मामले का हल निकालने के लिए 3 माह का समय दिया और कार सेवा को चबूतरे की बजाय शेषावतार मंदिर की तरफ मोड़ दिया। तथा पश्चात केंद्र की पहल पर दोनों पक्षों के बीच 18 माह बाद बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हुआ। 2 बैठकें हुई, किंतु उनमें पूर्व की भांति कोई फैसला नहीं। इधर विहिप प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के वक्तव्य की अयोध्या में मंदिर बने किंतु बाबरी मस्जिद न टूटे, उससे नाराज सभी थे। 4 सितंबर को केंद्रीय दल ने विवादित परिसर का निरीक्षण किया। अयोध्या प्रकरण पर प्रदेश सरकार द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया और निर्माण पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी हुई। 30 अक्टूबर को 1992 दिल्ली में धर्म संसद के 5वें अधिवेशन में संतों ने अयोध्या में 6 दिसंबर से कार सेवा पुनः शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या विवाद पर वार्ता फिर शुरू करने की अपील की गई। 22 नवंबर को विहिप व भाजपा द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को अयोध्या कूच करने का निर्देश किया गया। हाई कोर्ट द्वारा मंदिर संबंधी अंतरिम आदेश वापस लेने से इनकार व अयोध्या मसले पर केंद्र को सम्मत कदम उठाने की अदालती छूट दी गई। 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने अयोध्या के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया। 30 नवंबर को रथ यात्राओं द्वारा श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी काशी से व श्री जोशी मथुरा से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। 5 दिसंबर को अयोध्या में विहिप की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में कार सेवा के प्रारूप के बारे में निश्चय किया गया और निश्चय किया गया कि गत जुलाई में जहां से कार सेवा स्थगित हो गई थी वहीं से पुनः प्रारंभ होगी। इसके लिए सरजू जल से चबूतरे की धुलाई, छनाई और नींव भराई की जाएगी। अब तक लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या में जमा हो गए थे। प्रातः, अब ध्यान से सुने, 6 दिसंबर 1992 का ऐतिहासिक दिन प्रातः 11:30 बजे प्रस्तावित निर्माण स्थल में वहां से विहिप कार्यकर्ताओं ने बाहरी लोगों को धकियाना शुरू किया। चबूतरे की ओर बढ़ रहे लोगों को खदेड़कर बजरंग दल के कार्यकर्ता भीड़ को काबिज करने लगे।
11:45 में इसी बीच ढांचे के पिछले गेट से विहिप नेता अशोक सिंघल अकेले पुलिस के घेरे में परिसर में प्रविष्ट हुए और कुछ कार सेवकों ने हल्ला बोल करके यह गेट ढा दिया और ढांचे की ओर दौड़ पड़े, उस बाबरी ढांचे की ओर। 11:40 में इसी दिशा से अचानक ढांचों पर पत्थर की तेज बौछारें शुरू हो गई। तकरीबन 5 मिनट तक वे पत्थर ढांचे पर तैनात पीएससी जवानों पर बरसते रहे। जवान खुद को ढाल और तोपों के पीछे बचाते रहे और जब बैरिकेडिंग फांद कर युवकों का एक जत्था ढांचे की दीवार पर चढ़ा तो पीएससी के जवान भाग खड़े हुए। देखते ही देखते चीखती चिल्लाती कार सेवकों की भीड़ ने ढांचा पर अपना कब्जा कर लिया, उस गुंबद पर कब्जा कर लिया। बाबरी गुंबद पर हर तरफ हो हल्ला मचा था, वे नारे लगा रहे थे, हवा में कार सेवा के संचालकों की सीटियां गूंज रही थी। ढांचे के बाजू में लगभग 5000 महिला कार सेवकों की भीड़ तालियां बजाकर कार सेवकों का उत्साह बढ़ा रही थी। अधिगृहित परिसर में खड़े पीएससी के जवान सभी हतप्रभ खड़े थे कि हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कह रहे थे, कार सेवकों तुमने ही पूरी अयोध्या की खोई गरिमा लौटाई है, आगे बढ़ो, ढा दो गुंबद को। 12:05 ढांचे के 3 गुंबदों पर एक युवा संत के निर्देशन में गैतियां और सब्बल चल रहे थे। हर दिशा से भीड़ ढांचे की ओर भागी चली जा रही थी। नीचे खड़ी कार सेवकों के बीच ढांचे की बैरिकेडिंग तोड़ रही थी और दीवार की ईंटें हाथों से उखाड़ रही थी। कार सेवक हाथ में उखड़ी ईंट लिए नाच रहे थे और ढांचे से 300 मीटर दूर राम कथा कुंज की छत पर खड़े भाजपा और विहिप के लगभग सभी नेता सभा को संबोधित कर रहे थे। 12:30 पे ढांचों के गुंबदों पर चढ़े कार सेवकों का जुनून व्यापक हुआ और अयोध्या की गलियां में भी हलचल मच गई, जिससे जहां जो कुछ मिला तोड़ रहा था। अधिगृहित परिसर के भीतर धूल गर्द गुब्बार के बादल छाए हुए थे। हर तरफ चीख पुकार, सीटियां और नारे गूंज रहे थे। विवादित ढांचे के ऐन सामने बने पुलिस कंट्रोल रूम की छत पर खड़े पुलिस और पीएससी के जवान खीसे निपोर रहे थे। गलियों में भी खड़े सिपाही खैनी मल रहे थे। उनके सामने ही इस आंदोलन को बदनाम करने को घुस आए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्रकारों, प्रेस, फोटोग्राफरों की पिटाई हो रही थी, किंतु वे असहाय से खड़े थे। ढांचे से 500 मीटर दूर एक गली में पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों की कतार खड़ी थी। वहां एक भी अफसर का पता नहीं था। कुछ दूरी पर सीआरपीएफ की 2 बसों को घेर कर जवान चुपचाप खड़े थे। अयोध्या में जब कार सेवकों का ही शासन था, सड़कों पर लगे लाउड स्पीकरों से निर्देश गूंज रहे थे कि कोई भी बिना कार सेवा पूरा किए यहां से नहीं जाएगा। जो कील अवध के सीने में सदियों से गढ़ी कसकती थी, आज उसको तोड़ दिया है। ईंट, लोहा, चौखट, दरवाजे के पल्ले, जिसके हाथ ढांचे का जो हिस्सा आया, लोग स्मृति चिन्ह की तरह लिए गलियों में भागे जा रहे थे। दुकानें धड़ाधड़ कब की बंद हो चुकी थी। सड़कों पर होली आ गई थी। हर तरफ गुलाल उड़ाया जा रहा था। लोग अबीर पोत रहे थे। अब मंच से पूर्व निर्देश थम गया था। उसका स्थान श्री राम, जय राम, जय जय राम की धुन ले चुका था। उस समय बड़ी दयनीय अवस्था थी। राम कथा कुंज से कार सेवकों का सैलाब इस तरह से उमड़ रहा था जैसे बांध टूटने के बाद नदी का पानी उमड़ता है। ढांचे की सुरक्षा में लगा सारा पुलिस बल वहां से खिसक कर कंट्रोल रूम के निकट एकत्र हो गया था। गुंबदों पर सैकड़ों कार सेवकों के झुंड नजर आने लगे। वे गुंबदों पर केसरिया झंडा फहरा रहे थे। कई कार सेवक गुंबद पर चढ़ते समय फिसल कर नीचे गिर रहे थे। देखते ही देखते स्थिति विस्फोटक हो गई।
बदहवासी की हालत में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक डीबी रॉय ने कहा, सर बिना फायरिंग के इन लोगों को रोक सकना संभव नहीं है, आप आदेश दीजिए। आईजी ए.के. शरण के निकट पहुंचने पर उनके कंधे पर हाथ रखा और संयत लहजे में कहा, ऊपर से फायरिंग न किए जाने के आदेश मिले हैं। तभी यह सूचना मिली कि कार सेवकों ने सारी संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, बिजली के कनेक्शन काट दिए, अयोध्या से बाहरी संपर्क भंग हो गया है। फैजाबाद के डीएम आर.एन. श्रीवास्तव ने एक बार फिर वायरलेस सेट से लखनऊ से संपर्क किया। काफी प्रयास के बाद फैजाबाद कंट्रोल रूम से उनकी बात हुई। उन्हें बताया गया कि लखनऊ से बराबर यह कहा जा रहा है कि कार सेवकों पर कतई गोली न चलाई जाए। दृश्यों में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा था, चारों तरफ से प्रहार हो रहा था, नीचे से दीवार तोड़ी जा रही थी तो ऊपर से गुंबद मलबे के ढहने से कार सेवक बुरी तरह घायल हो रहे थे। फिर भी खून से लथपथ होने के बाद भी धड़ाधड़ हथौड़ा छैनी से प्रहार करते जा रहे थे। राम जी के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। उस समय चारों ओर प्रहार हो रहा था और नीचे की दीवार तोड़ी जा रही थी। लोग लाद लाद कर उन बुरे तरह से घायल कार सेवकों को राम कथा कुंज में खड़े एम्बुलेंस वाहनों में भर रहे थे। पुलिस की तमाम गाड़ियां घायल कार सेवकों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी हुई थी। इसी बीच साधु संतों ने गर्भगृह में मौजूद रामलल्ला की मूर्ति को हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। पुलिस अधिकारी और उनकी फोर्स सीता रसोई के बाहर मूक दर्शक बनकर के खड़ी होकर तमाशा देखते हुए खैनी मल रही थी। करीब 2:45 में ढांचे का उत्तरी गुंबद ढह गया। उसकी चपेट में आकर तमाम कार सेवक बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच लाउड स्पीकर पर उमा भारती की आवाज गूंजने लगी थी। कार सेवकों को सावधान करते हुए बोल रही थी कि दूसरा गुंबद भी गिर रहा है, नीचे से कार सेवक हट जाएं, दूसरा गुंबद गिरने वाला है। कुछ देर बाद मंचों से कार सेवकों को निर्देश दिया जाने लगा कि वे अयोध्या की ओर आने वाले सभी रास्ता की नाकेबंदी कर दें ताकि केंद्रीय बलों की टुकड़ियां अयोध्या में प्रवेश न पा सके। कार सेवक अपने लक्ष्य की ओर आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका उन्माद बढ़ता जा रहा था। तमाम कार सेवक खुशी से झूम रहे थे। अगल बगल की टीलों पर खड़ी कार सेवकों की भीड़ ढांचे की युद्ध स्तर पर तोड़फोड़ करने वाली को जोश दिला रही थी। महिला कार सेवकों की एक बहुत बड़ी तादाद, अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इसके उद्घोष के साथ कार सेवकों को तोड़फोड़ करने के लिए उकसा रही थी। फिर जग ने देखा एक बार गहराता ज्वार जवानी में। तभी अचानक मंच से ऐलान किए जाने लगा कि जो भी कार सेवक गुंबद के ऊपर चढ़े हैं वे नीचे उतर आएं। ढांचे से कार सेवकों को उतारने के लिए माइक से यहां तक कह डाला गया कि आप लोग यह मत समझे कि हम आपको बहका रहे हैं, ढांचा कभी भी गिर सकता है। इस घोषणा का भी कार सेवकों पर कोई असर नहीं देख अशोक सिंहल, विजयाराजे सिंधिया आदि ने अपने नाम लेकर निर्देश देना शुरू किया। आपको श्री राम की सौगंध है, ये आज भी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे मौजूद है, ये जो बोले जा रहे हैं। आपको श्री राम की सौगंध है, कार सेवा नीचे से करें, गुंबद के ऊपर से नहीं। गुंबद किसी भी क्षण ढह सकता है। लगता है आप कार सेवक नहीं हैं, आप श्री राम की सौगंध को नहीं मान रहे हैं, आप उतर जाइए, आपको जानकी जी का सौगंध है। बहरहाल अपराह्न 3:45 में दूसरा दक्षिणी गुंबद ढहने के साथ ही लाउड स्पीकर पर उमा भारती की आवाज गूंजने लगी, हम पूरी तरह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, विवादित स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। दूसरी ओर कार सेवकों का कहना था सर्वोच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई है, तोड़ने के कार्य पर नहीं। घायलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तब तक 4 कार सेवकों की ढांचे मलबे में दबने से मौत भी हो चुकी थी, बैकुंठ धाम चले गए। राम कथा कुंज में माइक के सामने अब साध्वी रितंभरा दीदी थी। रितंभरा कह रही थी, जो अपनी जोशीली कविता खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। इस जोशीली कविताओं से कार सेवकों के जोश पैदा किए जा रही थी। अंतिम गुंबद से सारे लोग अब नीचे उतर चुके थे और उसके ढहने के आसार नजर आ रहे थे। तभी साध्वी रितंभरा ने कहा, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो का उद्घोष शुरू कर दिया। तो उमा भारती ने कहा, जय श्री राम, हो गया काम, इसका नारा लगाया। करीब 15 मिनट तक यह नारा गूंजता रहा, नारेबाजी होती रही। 4:45 में
4:45 में कार सेवकों ने बीच वाला अंतिम तीसरा गुंबद भी ठहरा दिया। लो 7 सागरों के प्रणाम पद वंदन लो आकाशों के। इस प्रकार भगवान भास्कर के अस्ताचल होने के बाद ही बाबर का यह अंतिम अवशेष भी ध्वस्त हो गया था। कुल 300 मिनट में 464 साल पुरानी बाबरी इमारत नेत्सो नाबूद हो चुकी थी। पूरे माहौल में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। कार सेवक एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे थे। अब जगह समतल करने का दौर भी शुरू हो गया था। मलबा हटाया जाने लगा। गर्भगृह पर पुनः सिंहासन सहित रामलला की प्रतिमाएं वहां स्थापित कर दी गई। पास ही बन रहे शेषावतार मंदिर की ईंट सीमेंट से रात्रि 1 बजे तक गर्भगृह के चारों ओर 5 फुट ऊंची 4 दीवार भी खड़ी कर दी गई। छांव के लिए उसके ऊपर गुलाबी कपड़े का तंबू भी तान दिया गया, मानो सभी तैयारी में आए हों। लज्जित हो वे कायर जिनके शोणित में उठा उबाल न हो। ये अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं सब दोहराने लगे। इमारत पूर्ण रूप से ढह जाने के कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने लखनऊ में अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उसके कुछ घंटे बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा भंग कर दी गई। कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी 30 घंटे तक वहां कार सेवक जमे रहे और कार सेवा अनवरत चलती रही। 8 दिसंबर की रात्रि लगभग 3 बजे रैपिड एक्शन फोर्स की 108वीं बटालियन ने ऑपरेशन फ्लश आउट अभियान के तहत 45 मिनट में बिना गोली चलाए विवादित क्षेत्र में कार सेवकों के कब्जे से मुक्त करा लिया। उसमें वहां लगभग 1000 कार सेवक रात्रि में भी कार सेवा कर रहे थे, जिनमें सैकड़ों महिलाएं शामिल थी। इसके अतिरिक्त रामकथा पार्क, मानस भवन आदि में हजारों कार सेवक उपस्थित थे। सबसे पहले रैपिड एक्शन फोर्स ने गर्भगृह को घेर कर पोजीशन ले ली। सुरक्षा बलों के गर्भगृह में प्रवेश करते ही कार सेवकों में भगदड़ मच गई। भजन कीर्तन का स्थान शोर शराबे ने ले लिया। व्हिप द्वारा लाउड स्पीकर से अयोध्या वासियों को तत्काल राम जन्मभूमि पर पहुंचने की अपील की जाने लगी। उधर गर्भगृह तक जा पहुंचे सुरक्षा जवानों ने महिला कार सेवकों को पीछे के द्वार से तथा पुरुष कार सेवकों को संपर्क द्वार से बाहर निकालना शुरू कर दिया। कार सेवकों ने प्रतिरोध में सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। सुरक्षा बलों ने आंसू के गैस के गोले छोड़े। सुबह तक सभी कार सेवक गर्भगृह, विवादित परिसर, रामकथा कुंज और आसपास के इलाके छोड़कर रेलवे स्टेशन या सरजू पार जा चुके थे। तय करो कि किसके बेटे हो, बाबर के कि राम के। ये जयकारा होने लगा। अयोध्या में विवादित इमारत ध्वस्त किए जाने के बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में मुस्लिम राष्ट्रों के शह पर सुनियोजित सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इससे 1200 से अधिक जाने चली गई। जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उन्होंने हिंदुओं पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। धन और संपत्ति की तबाही हुई। बंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर में तो अभूतपूर्व उपद्रव हुए ही। सभी प्रमुख शहरों और संवेदनशील क्षेत्रों में दंगों के बाद लंबे समय तक कर्फ्यू का दौर चला। इसके बाद केंद्र पर नाकामी का आरोप लगाते हुए रामो वामो ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के इस्तीफे की मांग की। अयोध्या के इस कांड के सिलसिले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंबल, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, उमा श्री भारती आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस्लामिक सेवक संघ और जमानतें इस्लामी संगठनों को सांप्रदायिक करार देते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भाजपा शासित राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल की सरकारें भी 15 दिसंबर की रात में बर्खास्त कर दी गई। अयोध्या की भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं रद्द कर संपूर्ण विवादित परिसर सील कर दिया गया। विवादित ढांचा गिराए जाने की जांच सीबीआई को सुपुर्द की गई। इसके लिए 14 दिसंबर को जांच अधिकारियों द्वारा विवादित परिसर का निरीक्षण किया जाए, ऐसा कहा गया। 27 दिसंबर 1992 को केंद्र ने अयोध्या में विवादास्पद क्षेत्र तथा उसके आसपास की लगभग 67 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का तथा विवादास्पद ढांचे की जगह पहले मंदिर था या नहीं, इस प्रश्न पर अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय की राय लेने का फैसला किया। केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले के नेतृत्व में उच्च पदस्थ अधिकारियों की एक टीम द्वारा परिसर का निरीक्षण कराया गया।
इधर रामलला के दर्शन की मांग पर अयोध्या में संतों का आमरण अनशन शुरू हुआ। इस पर फैजाबाद जिला प्रशासन ने श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के सांकेतिक दर्शन कराने का फैसला किया। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। ये जयकारा लगने लगा। आगे की जो रणनीति है वह कल हम लोग श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।